एक मित्र ने पूछा है राकेश कुमार जी ने कि ऊर्जा क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और ऑरा क्या होता है और ऑरा कैसे प्रभावित करता है, ध्यान में इनका क्या महत्व है ऊर्जा का, और कैसे हम दूसरों के पास रहने से ही हम एक तरह से उनके रंग में रंग जाते हैं, ये सब क्या है। तो प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है मित्र का। हम सब जानते हैं कि ऊर्जा एक सूक्ष्म तत्व है जिसे हम सभी जानते हैं, एक तरह से महसूस करते हैं और अपने हर काम में उसका उपयोग भी दिन रात एक तरह से करते रहते हैं, परंतु उसे स्पष्ट रूप से न तो हम देख सकते हैं और न ही किसी ठोस परिभाषा में एक तरह से बांध सकते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा के परिणाम भर देख सकते हैं और उनसे फिर हम सारे अपने अनुमान लगा लेते हैं। और ये ऊर्जा को मोटे तौर पर समझने के लिए, जैसे कि हमें भोजन के बाद एक तरह से तृप्ति मिलती है, अच्छा महसूस होता है, फुलफिलमेंट लगता है रोज़, और फिर सुबह जागने के बाद भी हम शारीरिक व मानसिक रूप से एक अलग ही तरह से अपना भरा हुआपन और एक अच्छा सा लगता है कि जीवंत सा महसूस होता है शक्तिशाली से। तो ये सारी हमारी प्राण ऊर्जा का ही काम है, क्योंकि ये जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं तो इनको हम किसी परिभाषा में तो ठीक ठीक बांध नहीं सकते, और न इन ऊर्जाओं के ऊपर कोई साइंटिफिक ऐसी रिसर्च है कि जो इनको एक तरह से पूरी तरह इनको क्लियर करे या बहुत ज़्यादा बताए, क्योंकि बहुत तरह की ऊर्जाएं हैं। तो पूरी बात तो ये है कि जीवन की सभी महत्वपूर्ण व आधारभूत जो चीज़ें हैं एक तरह से वो सूक्ष्म या सूक्ष्मतम रूपों में ही हमारे जीवन के अंदर ही उपस्थित होती हैं, जो आधार होते हैं हमारे जीवन का। और ये प्राण ऊर्जा जो है ये भी एक तरह से उनमें से ही एक है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कहीं पर कुछ क्रियाओं के द्वारा एक तरह से हम विद्युत को पैदा करते रहते हैं, आप सब देखते हैं कहीं डायनमो से, किसी बांध से, और वह दिखाई नहीं देते हुए भी हम तक आकर हमारे एक तरह से सारे कार्य वो एक तरह से करती रहती है। तो ठीक इसी तरह से जो ऊर्जा है हमारे शरीर में ये भी एक तरह से कई चीज़ों से आती रहती है। और जहाँ तक इसके प्रकार की बात है तो इसके प्रकार तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, साधक लोग हैं, कोई 32 प्रकार की बताता है, कोई 36 की बताता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि बहुत सी तो भौतिक ऊर्जाएँ ही बहुत हैं, उनकी ही बहुत संख्या काफ़ी है। और फिर ये जो हमारी मानसिक या शारीरिक ऊर्जाएँ हैं इनके तो बहुत ज़्यादा तल हैं, तो इनको बांधना किसी संख्या में एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग रूपों में फटाफट बदलती रहती है, इसमें कोई ये नापने तोलने की बात ही नहीं है। तो यह जो ऊर्जा है एक तरह से हमारे शरीर में कहाँ से आती है इसे भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं। ये हमारे भोजन से और हमारी श्वसन क्रिया से, धूप से, हमारे ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, और इनके साथ ही साथ अनेक अनेक एक तरह से सकारात्मक विचारों व भावों के द्वारा भी आती रहती है और संग्रहित होती रहती है हमारे पूरी तरह से नर्वस सिस्टम में या हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स में भी। और फिर हमारी इंद्रियां में मन एक तरह से मस्तिष्क द्वारा, मन मस्तिष्क इंद्रियां सभी इनको खर्च करते रहते हैं, और ये फिर रात को आ जाती है, भोजन से आ जाती है, और इस तरह से ये एक तरह से एक नेचुरल साइकिल है, एक प्राकृतिक चक्र को वो हमारा है। तो अब हम मूल बात पर आते हैं कि एक साधक और साधना से इस प्राण ऊर्जा का क्या संबंध है, और क्या ऊर्जा ही साधना में असली बात होती है। यहाँ पर ये बात ज़्यादा समझने की है। तो क्योंकि हम ऊर्जा की बहुत बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ों को एक तरह से साफ साफ समझ लेना चाहिए, तो फिर उसके बाद हमें सभी कुछ एक तरह से साफ हो जाएगा। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि साधना का क्षेत्र एक तरह से बहुत बड़ा है, और यदि हम कोई सिद्धि, रिद्धि या चमत्कार की तरफ जाए तो फिर हमें एक तरह से बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसका सारा खेल एक तरह से ऊर्जा पर ही और मानसिक शक्तियों पर ही निर्धारित या आधारित होता है। और यदि इसके विपरीत हम आत्म जागरण की तरफ जा रहे हैं तो फिर एक सामान्य मात्रा की ही एक तरह से ज़रूरत पड़ेगी।
हालांकि ध्यान व आत्म जागरण की जो हम यात्रा जब करते हैं शुरू शुरू में, तो साधक पहली बार इसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से, या कहो सेकंड शरीर की इथरिक बॉडी के द्वारा ही, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इनके द्वारा ही शुरू शुरू में सभी साधक सूक्ष्म जगत से एक तरह से परिचित होते हैं। और इस कार्य में शुरू शुरू में हर साधक को, चाहे वो किसी भी लाइन का है, उसे एक तरह से अतिशय प्राण ऊर्जा की काफ़ी की ज़रूरत होती है। फिर उसे नए नए ढंगों से एक तरह से पैदा करता है। और फिर बाद में तो ऐसा होता है जैसे साधक एक चल जाता है, उसकी सूक्ष्म जगत में गति हो जाती है, तो फिर तो इस तरह से हो जाता है जैसे कि हम रोज़ देखते हैं कि शुरू में किसी धक्के के द्वारा, बैटरी के द्वारा आपको इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में तो इंजन ही सारा सब कुछ एक तरह से अपने आप ही कर लेता है। तो ठीक यही बात इसकी भी है कि एक बार शुरू में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर सब अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसमें कुछ और बातें भी समझ लें कि यह जिस व्यक्ति में भी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो निश्चित रूप से उसके आसपास के व्यक्ति या चीज़ें एक तरह से उससे कुछ न कुछ तो प्रभावित कम ज़्यादा होती ही हैं। तो अब मित्र ने ऑरा के बारे में भी पूछा है, तो जान लें कि यह भी इसी ऊर्जा का एक रूप है सामान्य सा, जो कि एक तरह से इस ऊर्जा का शरीर के बाहर कुछ दूरी तक होना होता है, जो हमेशा एक तरह से रेडिएट कह सकते हैं, विकिरित होती रहती है बाहर हमारे शरीर से, और ये दूसरों को भी प्रभावित करती है और उनसे प्रभावित होती भी है। तो ये जो हमारा ऑरा निकलता है, जो हमारी ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा जो है ये हमारे विचारों, भावों व हमारी जीवन शैली के एक तरह से अनुसार ही अपना रंग या अपना रूप या अपना आकार बदलती रहती है, या कहो अपनी सघनता, ये सारी चीज़ें अपने आप ही ये हमारे जीवन शैली के हिसाब से, भाव विचारों के हिसाब से पूरी की पूरी बदलती रहती है। और आजकल तो इस ऊर्जा को नापने के एक तरह से ऑरा मीटर भी आ गए हैं, ऑरा रीडर भी हैं, वो इसको बताते हैं। वो तो सस्ते ही हैं बहुत, मैंने पढ़ा था कहीं उनके बारे में, पूरा 100, 200, 300 रुपये के ही हैं। और एक और क्रिलियन फोटोग्राफी है, वो भी इसी काम के लिए यूज होती है। उसमें कैमरा होता है, काफ़ी महंगा होता है, 1 लाख के लगभग शायद। उसके द्वारा भी हम अपने ऑरा के फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और फिर उनकी अध्ययन के द्वारा हम अपने भविष्य में होने वाली शारीरिक बीमारी का पता लगा सकते हैं, हमारी मानसिक अवस्था का पता लगा सकते हैं, ध्यान में किस हद तक वो हमारे लिए सहायक है, कौन से हमारे विचार भाव चल रहे हैं, उन सब का हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो प्राण ऊर्जा और ऑरा तो एक तरह से ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ों से ज़्यादातर जुड़े होते हैं। लेकिन एक सच्चा साधक तो न तो किसी को प्रभावित करना चाहता है और न ही किसी से प्रभावित होना चाहता है। उसका लक्ष्य तो एक तरह से मात्र अपना जागरण ही होता है। और मैं आपको और भी बातें बता दूं कि इस ऊर्जा का अनेकों रूप व प्रभाव व उपयोग हो सकते हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन चूंकि इन पर कोई ज़्यादा वर्क एक तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कुछ हो नहीं रहा है। और यह जो हमारी ऊर्जा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह से प्राकृतिक नियमों के हिसाब से, प्राकृतिक कुछ कारणों के हिसाब से, और हमारे अंदर की भी हमारी एक तरह से शरीर की उम्र, सोच, जीवन शैली के अनुसार एक तरह से सारी ऊर्जाएं बदलती रहती हैं आपस में एक दूसरे में, और इनकी एक तरह से हल्कापन या सघनता, वो सारी चीज़ें बदलती रहते हैं। तो अब हम एक तरह से सीधे इनके जो ध्यान साधना में उपयोग होता है उस पर बात करते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि साधना के जगत में एक बहुत बड़ा मिथ है, या कहो अनुमान है, या उसे झूठ भी कह सकते हैं, और वो ये है कि ज़्यादा ऊर्जा जल्दी जागरण, यानी ऊर्जा ही सब कुछ है इस यात्रा में। तो यह बात कुछ दूर तक तो थोड़ी सही भी है। जब तक कि एक साधक साधना के या अपनी यात्रा के आगे के तलों व शरीरों से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाता है, तब तक तो ठीक है। वह एक तरह से इसके प्रभाव को
अपने अनुभव को एक तरह से उपलब्धि की तरह लेता रहता है, जो इनसे घटती हैं हमारी ऊर्जा के, उससे ही शरीर में जो झटके लगना है और बहुत तरह के अनुभव होते हैं, इसी की वजह से वो उनको एक तरह से सही समझने लगता है, और जो कि एक तरह से साधना के जगत में एक तरह से एक अनिवार्य बात भी होती है सभी के लिए। लेकिन ज्यों ज्यों साधक का जागरण बढ़ता जाता है, अवेयरनेस बढ़ती जाती है, तब वह सब समझ जाता है कि असली बात तो हमारे प्रतिपल के भाव, प्रतिपल के विचार और हमारी इच्छाएं ही होती हैं, और यह ऊर्जा तो उन्हीं के अनुरूप घटती बढ़ती है, वह अपने अनेकों रूपों को एक तरह से धारण करती रहती है। असली बात तो जो हमारी है वो तो एक तरह से हमारी चेतना के जागरण की ही एक तरह से अवस्था होती है, और जैसे ये बात साधक की समझ में आती है, फिर एक तरह से उसकी यात्रा का पूरा ढंग ही बदल जाता है। अब वह समझ जाता है कि यह सारा खेल तो जो अब तक का था, ये हमारी प्राण ऊर्जा, हमारे विचार भाव, वह हमारी ध्यान साधना से मिली जुली इन सब का ही एक तरह से हमारे प्रक्रिया का परिणाम है। यानी साफ से शब्दों में कहें तो एक तरह से साधक जान लेता है कि यह सब मन के अंदर का ही खेल है, और यह भी पता उसे चल जाता है कि यह एक तरह से अंतहीन है, इसका कहीं कोई एंड नहीं है, कहीं तक भी ये अनुभव जा सकते हैं, ये बाकी सब हैं उसी एक ही दायरे में, हमारे मन के दायरे में होते हैं। और इसके इसमें भी आप सब लोग जानते हैं कि कई तरह के अनुभव होते हैं, दृश्य आते हैं, रंग संगीत, कुछ सुंदर से वाक्य भी आते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है, और ये सब कुछ हो सकता है। और भी बहुत अनुभव होते हैं जो अक्सर कई साधकों को, या मुझे खुद भी पहले होता था, एक बहुत ठंडा सा छोटा सा गोला हमारे सिर से चलता, बिल्कुल शीतल करता हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक चला जाता, और फिर जाकर एक तरह से स्वादिष्टान केंद्र के आसपास जाकर वहाँ फिर वो शांत हो जाता है। और भी पता नहीं क्या क्या होता है, तो सबको एक तरह से अलग अलग ही अनुभव सबके होते हैं। तो हमने मोटी मोटी सी बातें की हैं ताकि हम ये जान लें कि ऊर्जा हमें आखिर तक नहीं ले जाती, सिर्फ इतना ही समझना है। तो ये सारा का सारा जो है एक तरह से मन के ही खेल का वो होता है। और भी मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ और मिथ भी चलते हैं कि हम बहुत से प्राणवान या तेज वाले कुछ मानसिक शक्तियों से युक्त लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, सिद्धियां वगैरह करते हैं, और वो एक बहुत ही एक तरह से प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो मिल जाएंगे हमें। उनमें कुछ को एक तरह से जन्मजात भी होते हैं, कुछ को एक्सीडेंटल भी होती है, लेकिन वो सिर्फ मन के क्षेत्र तक ही उनकी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें बहुत सी बातें हैं, उनको हम यहाँ नहीं जिक्र कर रहे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि ये जागृत लोग नहीं हैं, ये मन की शक्तियों का एक तरह से ये प्रयोग करना जानते हैं, या इनको एक तरह से कोई नेचुरली जन्मजाति इनको ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ तक साधक जो चलता है वो फिर सारी बात समझ जाता है, तो एक तरह से कि आगे की यात्रा का वो अपना पूरा ढंग ढांचा ही एक तरह से बदल देता है, जो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण कर लेता है, इन बातों को समझ जाता है, और वह अपना फिर यहाँ से आगे का सारा काम अपने को जागृत व होशपूर्ण बनाने में एक तरह से सारा अपने पर ही लगाता है। यानी कहो यात्रा के अंदर से भी शुरू करने पर बदल देता है, उसके जो ध्यान करने की एक तरह से विधियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। और ध्यान रखना कि यदि साधक समझदार है तो न्यूनतम ऊर्जा में भी जाग सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऊर्जा तो मात्र ध्यान व एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा बहुत थोड़ी देर में बहुत बढ़ाई जा सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। और आपने प्रहलाद जानी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अभी लगभग 1-2 माह पहले ही शरीर छोड़ा है, 85 वर्ष की उम्र के लगभग में, और उन्होंने 11 साल के बाद से कभी भी कोई भोजन पानी नहीं लिया, और वो एक तरह से अजूबे थे विज्ञान के लिए। बहुत से वैज्ञानिकों ने उन पर बार बार कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन हर बार उनको सही पाया गया। और मात्र उन्हें कोई संकल्प लिया था, या एक देवी के भक्त थे जो भी था, और 11 के बाद उन्हें कुछ भी नहीं लिया, तो ऊर्जा तो उन्हें भी मिल रही थी कहीं ना कहीं से, और उसी तरह जिस तरह सामान्य आदमी जीता है एक पूरी उम्र, उसी तरह वो जिए। तो वो एक तरह से एक अजूबे ही थे। 3-4 जो अजूबे हैं मुख्य विज्ञान के लिए, उनमें से एक होते हैं। और एक और होता है प्लेसिबो इफेक्ट, आप सबने सुना होगा, यानी मरीज को जिस भी बात पर, जिस दवाई पर या जिस इलाज पर पूरी तरह से यकीन कर लिया होता है या कर लेता है, चाहे गंभीरतम रोग भी कितने ही हो, और चाहे वो किसी ही पैथी पर भी हो, उसका विश्वास या किसी झाड़ फूंक में भी हो, तो वो वहीं से एक तरह से ठीक हो जाता है।
तो ये भी एक तरह से आज तक पहली बना हुआ है, इसको वैज्ञानिक कुछ भी हल नहीं कर पाए हैं। तो यह तो एक बड़ा टॉपिक है, इसको तो यहीं छोड़ते हैं। तो मैं तो अब आपको एक बात एक तरह से याद दिला दूं, वो भी रिमाइंड करा दूं, वो भी ऊर्जा से जुड़ी हुई बात है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ, आप सबने पढ़ा होगा, उस समय वे 6 साल के गलत गुरुओं की गलत विधियों से गुजर कर मात्र एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे बुद्धत्व से पहले। और उसी दिन उन्होंने पहली बार सही 6 साल में भोजन लिया, सही सोए, और उसी दिन वो एक तरह से सारे की सारी चीज़ों के पार चले गए या को ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो बात तो सिर्फ इतनी है कि सब कुछ जो है हमारी विचार, भाव और अनुभव के निष्कर्ष जो एक तरह से हमारा ज्ञान आया होता है, एक तरह से उसकी ही सारी की सारी हमारी जो सघनता होती है वही उस पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और उसी का जितना हम जो अनुभव होते हैं उन पर ही सारा भाव विचार, उनके ही एक तरह से सारी की सारी जो ये परिणाम आते हैं 100% सब उन पर ही आते हैं। ऊर्जा आदि तो सब कुछ एक तरह से हमारा शरीर, मैं आपको बता दूं अपने अनुभव से भी मैंने बहुत बार देखा है, ये चीज़ें तो हमारा शरीर स्वयं ही सेट कर लेता है। असल में हमारा शरीर इतना अद्भुत यंत्र है कि हमारी कल्पना के भी बाहर की बात है, हम सारी चीज़ें जान ही नहीं सकते। तो मेरा तो कहने का संक्षेप में अर्थ इतना ही है कि यदि हम सच में ही संवेदनशील हैं और किसी भी भाव या विचार या मन स्थिति को एक विधायक रूप में 100% तक चाहते हैं, तो वह चीज़ सच में ही प्रकट होकर एक तरह से घट जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। और ध्यान रखना, हमारा चौथा शरीर तक या कहो मन के अंतिम छोर तक ही सब कुछ मैटर ही है, पदार्थ ही है, प्रकृति है। चाहे उसमें सूक्ष्म शरीर हैं, तीसरा चौथा, या चाहे ऊर्जाएं हैं, दूसरा शरीर है, फिर हमारा भौतिक शरीर है, तो ये सारी की सारी एक तरह से पदार्थ हैं, प्रकृति का ही खेल है। लेकिन हमें तो इन सब के पार जाना होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और एक साधक के सामने तो और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। पहली तो यही कि वह ध्यान के द्वारा ऊर्जा के तल बढ़ाता है काफ़ी बहुत मेहनत से, लेकिन जरा सा क्रोध आया, ईर्ष्या या नकारात्मक एक तरह से चिंतन आ गया किसी तरह से होश की कमी के कारण, तो सारा का सारा वो एक झटके में गंवा देता है। और उसकी एक दूसरी समस्या भी एक तरह से होती है कि वह शुरू में तो पूरी बात को नहीं समझ सकता है, जानता नहीं है, और नहीं उसे एक तरह से ज़्यादातर सही मार्गदर्शक मिलता है, क्योंकि आजकल सभी लोग थोक में काफ़ी काम कर रहे हैं, थोक में कुछ होता नहीं। एक साधक को तो एक तरह से स्पेशली एक अलग ही मार्गदर्शक चाहिए होता है जो उस पर एक फिक्स समय दे, और यदि उसे कोई मिल भी जाए तो वो फिर उसको समर्पण नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर एक तरह से बाधित हो जाती हैं पूरी तरह से। और जो भी उसे अपने आप ध्यान से मिलता है वो एक तरह से उससे ही साधक संतुष्ट हो जाता है, और उसी को कभी कभी तो अंत ही मान लेता है। और इस विषय में भगवान बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध एक तरह से कथन है कि व्यक्ति 2 ही भूलें करता है अपने जीवन में। पहली कि वह इस मार्ग पर चलता ही नहीं है, और दूसरी यदि चल भी जाए तो कभी भी अंत तक नहीं जाता है। तो ये तो बहुत अनुभव की बातें भगवान बुद्ध ने बताई हैं। इनके अतिरिक्त साधक की एक तीसरी और बड़ी गलती भी यह होती है कि वो अनजाने में ही, वो हम अक्सर रोज़ देखते हैं, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि वो एक तरह से छोटी छोटी जो वो होती हैं बातें, उनको ही बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता है, और जो ज़रूरी कार्य होता है एक तरह से उस पर कार्य नहीं के बराबर ही करता है। तो साधना में बहुत सी गौण चीज़ें भी होती हैं जो कि सहायक तो होती हैं, लेकिन वो एक सीमा से ज़्यादा नहीं, और वो तभी सहायक होते हैं जबकि हम सच में जो असली चीज़ है उस पर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे पिरामिड के बारे में आजकल हम लोग सब देख रहे हैं, और पिरामिड पर ध्यान करने में भी बहुत सोचते रहते हैं। माना कि वहाँ पर शुरू की अवस्थाओं में ध्यान जो है थोड़ा
जल्दी घट जाता है पिरामिड में, लेकिन वह एक तरह से एक सीमा से आगे नहीं जाता। और ये सारी चीज़ें, ये पिरामिड और हमारे कपड़ों के रंग और हमारे आसन, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा जंगल शहर में होना या एक ही कमरे में सारी चीज़ें करना, ये एक सीमा तक ही एक तरह से सहायक होते हैं। जबकि असली बात तो एक तरह से हमारा ध्यान या कहो उस पर मेहनत करना, हमारा संकल्प और हमारा मौन, या सच में कहो तो मन के पूरी तरह से मैकेनिज्म को समझना ही होता है। और रही पिरामिड की बात, तो ये तो मात्र जो ऊर्जा एक तरह से पृथ्वी के अंदर बह रही है, प्राकृतिक रूप से उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव तक जा रही है, वह तो मात्र उसे एक तरह से एक लेंस की तरह सघन कर देगा, एक जगह फोकस कर देगा, तो उसमें सुविधा होगी साधक को, उसमें कोई बात नहीं है। तो असली चीज़ जो होती है वो तो एक तरह से जो हमारे मन के अंदर बहुत तरह की जो चीज़ें भरी हुई हैं, अधूरी हैं हमारे तन मन में, एक तरह से लाखों जानकारियाँ और अधूरी इच्छाएं होती हैं, तो और गलत मान्यताएं होती हैं एक तरह से, तो उन्हें एक तरह से पूरी तरह न्यूट्रलाइज करना या अवेयर होकर उनको देखना होता है, ताकि वो एक तरह से निकल जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए। और इसके साथ ही साथ दूसरे को नहीं भरना है, तो असली काम तो ये है। और इसी तरह की और भी बहुत सी बातें होती हैं बाहरी तल पर। तो एक तरह से हमें सारा कार्य यानी बाहर से अंदर की ओर जाने पर ही हम करते हैं आम तौर पर, जबकि इस काम के साथ ही साथ हमें अंतस पर भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो हमेशा हमारा अंदर से बाहर की ओर ही एक तरह से आ रहा है या को बह रहा है। और सारी साधना का केंद्र बिंदु तो मन ही है। आप जितना उसे थ्योरेटिकली व प्रयोग रूप से प्रैक्टिकली उस तरह से समझ लेंगे, उतना ही एक तरह से हमारा साधक का मार्ग साफ सुथरा और पक्का एक तरह से बन जाएगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा होना तो सारा का सारा इन सभी चीज़ों के बाहर ही है। तो बात तो सिर्फ यही आती है कुल जमा के, हमें सारा समय अपना एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मन को समझ कर ही उसके पार ही हमें एक तरह से जाना चाहिए। इस पर भी मैं आपको एक बता दूं, एक हमारे जो कबीर जी हैं बुद्ध पुरुष बहुत अद्भुत, उनका एक दोहा है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करा दूं। उनका एक दोहा है कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे भये, जो मन जोगी होए। यानी उनका भी सारा का सारा जो एक तरह से कहना है वो सारा का सारा यही है कि असली चीज़ मन ही है। और मित्र ने बाद में एक और चीज़ भी पूछी है उस पर्सन के कि हम दूसरे को पास जो रहते हैं हम एक तरह से उनके रंग में रंग जाते, तो यह सब क्या है? तो यह तो एक तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारी बॉडी एनर्जी, हमारी विचार तरंगे, हमारे हाव भाव, हमारे शब्द और हमारी एक तरह से इंटेलिजेंसी, वो सारी चीज़ें ही होती हैं जो हमें एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। और इसमें भी सीधी सी बात है, जिसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, इंटेलिजेंसी जिसका और ज़्यादा प्रभावी होगा, तो वो दूसरे वाला जल्दी उससे प्रभावित हो जाएगा। तो ये तो एक प्राकृतिक बातें हैं, ये तो सब हमारे चारों तरफ जीवन में घटती ही रहती हैं। तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें ऊर्जा के बारे में साफ हुई होंगी, और कहाँ तक हमारी ऊर्जा या ऑरा काम कर सकता है वो चीज़ें भी हमें सारी एक तरह से समझ में आई होंगी। तो आशा है कि मुझे ये सारी चीज़ें साफ़ हुई होंगी ऊर्जा से संबंधित। फिर भी यदि कोई मित्र समझना चाहे तो फ़ोन पर बात कर सकता है। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। और अंत में आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।